सभी वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर में ही मैं आपके लिए इंटरेस्ट लेके आई हूँ इन्वेस्टमेंट्स की। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स के लिए एंट्री करनी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन देख लीजिए। बैट कैट और रेड फर्म में पार्टनर्स है, 5-3-2 में शेयर करते हैं। कैट रिटायर्ड हो गई, बैट और रेड जो शेयर कर रहे हैं इक्वली कर रहे हैं फ्यूचर प्रॉफिट्स को। उस दिन इनका इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस दिया हुआ है, छोटी सी एक बैलेंस शीट बना देते हैं इधर साइड में। जो इन्वेस्टमेंट्स है, इन्वेस्टमेंट्स का बैलेंस दिया हुआ है हमें 4 लाख रुपीज, और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का बैलेंस दिया हुआ है 1 लाख रुपीज। ठीक है ना। तो आपको क्या करनी है, बैलेंस शीट में दिया हुआ ये आपको एंट्रीज करनी है अलग अलग केसेस में। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट्स की 4,80,000 है। कितनी है? 4,80,000। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि हम इसको ऐसे देखते हैं फिर ऊपर देखते हैं। ठीक है ना। तो इन्वेस्टमेंट्स कितने के हैं? 4 लाख के। आज वैल्यू क्या हो गई मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की? 4,80,000 हो गई, तो बढ़ गई। तो हमें क्या हो गया? फायदा हो गया। फायदा हो गया तो कहाँ आएगा? रिवैल्यूएशन की कहाँ आएगा? अगर हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे तो ये कहाँ पर आएगा? हमारे क्रेडिट में आएगा, बाय इन्वेस्टमेंट्स के नाम से। तो हमारी कितने का? 80,000 का। तो हमारी क्या एंट्री जाएगी इसकी? इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट। अगर आपको कोई चीज नहीं आ रही तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितने का फायदा हुआ हमें? 80,000 का। अब ये 80,000 किस में बटेंगे? दोनों पार्टनर्स में बट जाएंगे। ये फर्स्ट केस की फर्स्ट एंट्री है, ये सेकेंड एंट्री है। क्या होगा? अब जो फायदा हुआ है रिवैल्यूएशन का, ये पार्टनर्स में बटेगा, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में। तो हमारी क्या एंट्री आएगी इसकी? रिवैल्यूएशन यहाँ क्रेडिट में है तो कहाँ लिखेंगे हम? डेबिट में। भाई इधर ये रिवैल्यूएशन इधर आ जाएगा ना, 2 किस किस में? बैट कैट और रेट में बढ़ जाएगा। तो क्या एंट्री आ रही है हमारी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में है तो कहाँ डालेंगे रिवैल्यूएशन को? डेबिट में। टू बैट्स कैपिटल अकाउंट, टू कैट्स कैपिटल अकाउंट, टू रैट्स कैपिटल अकाउंट। कितने का रिवैल्यूएशन हमारे पास? 80,000 का। 80,000 को 5-3-2 में बांट देंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास? ये आ जाएगा 40,000, 24,000 और 16,000। दो एंट्री तो इसकी ये हो गई। अब एक एंट्री और होगी, क्यों होगी? क्योंकि जो हमारे पास ये रिजर्व रखा हुआ है ये सुरक्षित है, ये यूज नहीं हुआ, तो ये पैसे भी किसके हैं? ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बटेंगे। आईएफआर का बैलेंस क्या है? ये लायबिलिटी साइड का बैलेंस है, क्रेडिट है, तो कहाँ आएगा? ये डेबिट में। तो क्या एंट्री आएगी इसकी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू किसमें बटेगा? ये बैट्स कैपिटल अकाउंट, टू कैट्स कैपिटल अकाउंट, टू रैट्स कैपिटल अकाउंट। रिजर्व है हमारे पास 1 लाख रुपीज का। 1 लाख को हम किस में बांट देंगे? ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में 5-3-2 में बांट देंगे। तो क्या एंट्री आई? कितने में बटेगा ये? 50,000, 30,000 और 20,000 आ जाएगा ये हमारे पास। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये अभी हमारा फर्स्ट केस कंप्लीट हुआ है, इसकी 3 एंट्री हुई है। पहली एंट्री रिवैल्यूएशन में जो प्रॉफिट हुआ उसकी बांटा, उसको डाला, फिर रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को बांट दिया, फिर तीसरा रिजर्व की एंट्री हुई है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं सेकंड वाली एंट्री करवा रही हूँ। अब देखिए सेकेंड वाली एंट्री में क्या कह रहा है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की 3,80,000 है। कितनी है? 3,80,000। यहाँ पे कितने के इन्वेस्टमेंट? 4 लाख के। कितने की हो गई मार्केट वैल्यू हमारी? 3,80,000 की हो गई। तो हमें क्या हो गया? 20,000 का नुकसान हो गया, लेकिन हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास क्या रखा हुआ है? रिजर्व रखा हुआ है। तो हम कहां से पैसे पूरे करेंगे? रिजर्व। आईएफआर का बैलेंस क्या है? क्रेडिट है, कहाँ आएगा? डेबिट में। क्या एंट्री आएगी इसकी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, कितने का रिजर्व हमारे पास? 1 लाख का।
हमें कितने का नुकसान हुआ है? 20,000 का नुकसान हो गया, वो हमने रिजर्व में से पूरे कर लिए। हमारे पास 1 लाख का बैलेंस रखा हुआ था, 20,000 यूज हो गए, हमारे पास रिजर्व कितने का बचा? 80,000 का। 80,000 किसमें बटेंगे? टू बैट्स कैपिटल अकाउंट, टू कैट्स कैपिटल अकाउंट, टू रैट्स कैपिटल अकाउंट। ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में, ऑल पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बटेंगे, ये 80,000 बढ़ जाएंगे यहाँ पे तीनों में, 5:3:2 में। तो क्या बैलेंस आएगा इसका हमारे पास? $40,000, $24,000 और $60,000। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। ये हमारा सेकंड केस भी कंप्लीट हो गया। अब हमारा थर्ड केस आता है। थर्ड केस में क्या कह रहा है? ये इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी हो गई? मार्केट वैल्यू 2,90,000। रिजर्व कितने का रखा हुआ ये पहले लिख लीजिए। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये तो पता चल गया आपको डेबिट में आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, कितने का रखा हुआ हमारे पास रिजर्व? 1 लाख रुपीज का। ठीक है, हमारे को नुकसान कितने का हुआ? टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। नुकसान क्या? हमारे पास रिजर्व रखा हुआ था, 4 लाख का रिजर्व रखा हुआ था, हमारी मार्केट वैल्यू 2,90,000 हो गई, तो हमें कितने का नुकसान हो गया? 1,10,000 का। ठीक है, तो 1,10,000 रुपीज हमारे पास नुकसान के आ गए। तो हमारे पास लेकिन रिजर्व कितने का है? 1 लाख रुपए का। तो बाकी जो 10,000 रुपए हम कहां से पूरा करेंगे? रिवैल्यूएशन से। तो रिवैल्यूएशन यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेबिट में। बैलेंसिंग फिगर लगानी ऐसे कर लीजिए, चाहे रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लीजिए। भाई रिवैल्यूएशन में किधर आएगा? टू इन्वेस्टमेंट इधर आ जाएंगे, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, यहाँ भी ये एंट्री बन रही है 10,000 रुपीज। ठीक है, अब ये 10,000 का जो रिवैल्यूएशन का नुकसान हुआ ये कहां से पूरा करेंगे? किसमें बटेगा? पार्टनर्स में। यहाँ रिवैल्यूएशन डेबिट में है तो वहां पे किसमें आएगा? क्रेडिट में। ऊपर क्या आएगा? पार्टनर का नाम आएगा। बैट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रैट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 10,000 है, 10,000 किस रेशो में बटेंगे? 5:3:2 में बढ़ जाएंगे। क्या आ जाएगा ये? 5,000, 3,000 और 2,000। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।